हाय गाइस, तो आज हम देखते हैं सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ एन एरे कैसे फाइंड आउट करते हैं। और लास्ट सेशन में मैं बता चुकी हूँ प्राइम नंबर का कैसे कोड लिखते हैं और स्वैपिंग हम थर्ड वेरिएबल्स बिना हेल्प किए हुए कैसे कर सकते हैं। तो आज देखते हैं सेकंड लार्जेस्ट नंबर एरे से कैसे फाइंड आउट करते हैं। किसी भी प्रोग्राम को बनाने से पहले उसका एक एल्गो क्रिएट किया जाता है, तो उससे सबसे पहले मैं एक एल्गो बता देती हूँ कैसे क्रिएट करते हैं। अब पहले मुझे एक एरे बनानी है, तो एरे के लिए मुझे एक कोई वेरिएबल चाहिए, साइज चाहिए होगा, उसके लिए मैंने एन ले लिया, ठीक है। फिर एक लूप भी चलानी है, तो उसके लिए मैंने एक आई लिया और एक जे वेरिएबल भी लिया और एक एरे बना दिया। मैंने एज्यूम कर लेती हूँ कि मैंने एक 100 साइज का एरे बना लिया, ठीक है। और एक टाइम वेरिएबल लिया है, उसका आगे यूज होगा तो मैं बता दूंगी, ठीक है। तो एक प्रिंटफ का यूज किया यहाँ पे मैंने सबसे पहले कि प्रिंटफ में मैसेज दिया, एंटर करना है नंबर, एंटर साइज ऑफ एन एरे, ओके, ठीक है। तो यहाँ से साइज आ जाएगा एरे का, क्या साइज है। तो यहाँ से एरे का साइज आएगा और फिर यहाँ पे एक स्कैनफ वाली लाइन लिखेंगे जिससे कि एरे का इनपुट होता जाए, साइज का इनपुट होगा, जिसका हम हेल्प करते हैं एम्परसेंट एन से, ठीक है। अब एक लूप लगाएंगे एरे के साइज के एलिमेंट को एंटर कराने के लिए। तो यहाँ पे हम मैसेज लिखेंगे, एक मैसेज लिख देते हैं यहाँ पे, प्रिंट एफ एंटर एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, ठीक है। अब ये लिख दिया और यहाँ पे एक लूप स्टार्ट करते हैं, i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n, देन i प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे एक स्कैनफ लिखते हैं, स्कैनफ परसेंटेज d देन एम्परसेंट a ऑफ i, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा वो लिख लेते हैं, फोर i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n, देन i प्लस प्लस। और एक इसके अंदर एक लूप और लगाएंगे, फोर j इज इक्वल्स टू i प्लस 1, देन j इज लेस देन n, देन j भी होता जाएगा, वो एक एक से इंक्रीमेंट होता जाएगा। और इसको अभी मैं ट्रेस करके इसके बाद बता दूंगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसमें जब जाएगी तो इसकी कंडीशन टेस्ट होगी, अगर a ऑफ i लेस देन होगा ए ऑफ जे से, तो उसकी वैल्यूज क्या होंगी, उसके अंदर स्वैप होती जाएंगी। तो सबसे पहले जो टाइम वेरिएबल होगा उसमें ए ऑफ आई की वैल्यू जाएगी, ठीक है। और जो ए ऑफ आई है उसमें ए ऑफ जे की वैल्यू जाएगी। और ये सारी वैल्यूज कभी स्वैप होंगी, जब कंडीशन ट्रू होगी, यहाँ पे इफ वाली कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। और ए ऑफ जे होगा, वहाँ पे टाइम की वैल्यू उसके अंदर असाइन हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ही हमारा आई वाला लूप खत्म होगा, ये वाला लूप, ठीक है, तो इस वाले लूप के बाद मैं एक मैसेज लगा दूंगी प्रिंटफ वाला। प्रिंटफ में लिख दूंगी कि जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर इज परसेंटेज डी, ठीक है। और सेकंड लार्जेस्ट नंबर मेरी कौन सी इंडेक्सिंग का होगा, ए ऑफ 1 इंडेक्सिंग का होगा। उसी तरीके से यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट के लिए करना है, इसलिए हम ए ऑफ 1 का यूज कर रहे हैं। अगर जैसे मुझे थर्ड लार्जेस्ट का करना है, किसी का भी करना है, तो इसकी इंडेक्सिंग को चेंज कर देना, क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मेरा बन गया। तो इसको दूसरे में बना के यहाँ पे प्रोग्राम का कैसे कॉन्सेप्ट बनता है, तो इंक्लूड stdio.h, ठीक है। और यहाँ पे एक मेन फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन के कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज कर दिए। तो यहाँ पे जो एल्गो क्रिएट किया था, इस एल्गो को यहाँ से मैं कॉपी कर देती हूँ, क्योंकि सब पूरा टाइप करने में टाइम लगेगा, इसलिए जो बना हुआ है उसी को मैं यहाँ पे कॉपी कर देती हूँ। और आप लोग को ये सारा इसका पूरा प्रोग्राम है जो डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, पूरा टेक्स्ट वर्जन इसका, तो उसकी चिंता ना करें, पहले एक बार समझ लें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये कर दिया, ठीक है। इसको एक बार मैंने सेव कर लिया सेकंड लार्जेस्ट के नाम से, और डॉट सी इसका एक्सटेंशन होता है, तो उससे सेव कर लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे एक फंक्शन F11 से इसको रन और कंपाइल करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले इसने पूछा कि साइज ऑफ एन एरे क्या है, तो साइज ऑफ एन एरे 5 है, तो उन्हें डाला। तो एंटर एलिमेंट्स करते हैं, 2 3 1 4 5। अब यहाँ से गैस करो कि क्या आना चाहिए, सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ एन एरे, तो मतलब 4 आना चाहिए। देखो, सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ एन एरे इज 4 आ गया, ठीक है। तो ये वाला प्रोग्राम पूरा क्लैरिफाई हो रहा है कि ये सेकंड लार्जेस्ट सबसे पहले इन्हें क्या किया होगा। अब मैं एक एक से वो एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे क्या उसने एल्गो कैसे सॉर्टिंग की है, कैसे ट्रेसिंग हुई है उस प्रोग्राम की, तो मैं वो बताने जा रही हूँ आप लोग को, ठीक है। तो अब देखो इसकी ट्रेसिंग कैसे की।
यहाँ पे देखो n इज इक्वल्स टू 5, एज्यूम करके बता रही हूँ मैं सारे आउटपुट्स। n इज इक्वल्स टू 5 लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लूप आएगा तो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, तो लूप चलता जाएगा। तो एलिमेंट जैसे कि मैं कुछ एलिमेंट्स डाल रही थी, 3 1 2 4 देन 5, मैंने ऐसे कुछ डाले। अब देखो क्या होगा, i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 5 होगा, तो सबसे पहले क्या हुआ, 0 लेस देन 5 ट्रू, ठीक है ये सही है, तो ये इसके अंदर जाएगा। तो फिर देखेगा कि j इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाली कंडीशन में 1 हो जाएगा, j की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 1, 1 लेस देन 5 है, हाँ ट्रू कंडीशन है। ट्रू, जब भी कंडीशन कोई ट्रू होती है तो वो उसके अंदर गया। तो यहाँ पे टेस्ट क्या होगा, यहाँ पे बताओ क्या टेस्ट होगा, a ऑफ i की वैल्यू ऊपर से क्या थी, 0 थी, ठीक है। लेस देन किससे हो रही है, a ऑफ j की वैल्यू क्या थी, a ऑफ j मतलब 1, तो a ऑफ, यहाँ पे मैं अभी बता देती हूँ, a ऑफ 1। अब देखो ऊपर से इंडेक्सिंग से डिवाइड होके, ये 0 इंडेक्सिंग पे, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो अब कि a ऑफ 0 इंडेक्सिंग की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। अब मुझे समझ में आ गया, 3 लेस देन a ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 देखो, ये ट्रू कंडीशन है, नहीं है, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये इसकी कंडीशन में नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी कंडीशन में ये कभी जाएगा जब ये ट्रू होगा। अब तो ठीक है, ऊपर जाते हैं दोबारा से, क्योंकि ये ट्रू कंडीशन नहीं हुई। अब देख लेते हैं एक और कंडीशन, इसको पूरे को रिमूव कर दो यहाँ से, क्योंकि ये फॉल्स कंडीशन है, कोई मतलब ही नहीं है इससे, ठीक है। ये अब देखो यहाँ पे i की वैल्यू 1 हुई, 1 लेस देन 5 है, ठीक है ट्रू कंडीशन है, 1 लेस देन 5 है। अब यहाँ पे आया i की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 2 हो गया, तो 2 लेस देन 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि a ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, a ऑफ 1 की वैल्यू ऊपर क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, इन्हें 1 लिया कि 1 है, ठीक है। अब a ऑफ j की वैल्यू देखा, a ऑफ j की वैल्यू क्या है, a ऑफ 2, इट मीन्स 2 है यहाँ पे, तो मतलब ये है, ठीक है। ये कंडीशन चली, ये ट्रू कंडीशन है, अब ये इसके अंदर जाएगी। तो यहाँ पे देखो जो टेम्प में है, अब टेम्प में a ऑफ i की वैल्यू आ रही है, a ऑफ i कितना है मेरा, 1 है। देन नेक्स्ट में क्या आ रही है, a ऑफ i, मतलब a ऑफ 1 में किसकी वैल्यू आ रही है, a ऑफ j कितना हो गया था, 2, और सेकेंड इंडेक्सिंग पे वैल्यू क्या है, यहाँ पे आप लोग को समझ में आ रहा है और आ जाएगा अभी, ठीक है। ये a ऑफ 1 में 2 आ गई, और a ऑफ 2 में क्या वैल्यू गई, टेम्प की वैल्यू, जो टेम्प की वैल्यू ऊपर क्या है, 1 है, ठीक है, यहाँ पे 1 आ गई। तो ये सारी वैल्यूज क्या हो गई, अपने आप में स्वैप हो गई हैं, ठीक है। तो जब ट्रू कंडीशन हो गई तो a ऑफ 1 में यहाँ पे बताओ क्या आएगा, यहाँ पे से देख के बताओ, 2 आएगा, ठीक है। अब ये वाली कंडीशन यहाँ तक चली, और ये पूरा लूप तो कब तक चलेगा, जब तक टर्मिनेट नहीं हो जाएगा ना। तो यहाँ पे इतनी कंडीशन चलने के बाद अब देखते हैं ऊपर, अगेन जाते हैं, अगेन कंडीशंस चेक करेंगे। देखो देन i की वैल्यू 2 तक चल गया, और i की वैल्यू ऑफ 3 में देखते हैं हम। ऐसे ट्रेस करते करते देखते जाएंगे तो एट लास्ट यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट नंबर की वैल्यू 4 आ जाएगी। और अगर आप लोग को कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइएगा, मैं बिल्कुल आप सारे कमेंट्स देखती हूँ और सारे कमेंट्स का रिप्लाई भी करती हूँ। और ये वाला क्वेश्चन मुझे किसी वीडियोज़ में कमेंट के थ्रू ही बोला गया था कि आप सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ एन एरे का कोड प्रोग्रामिंग एक्सप्लेन कर दीजिए, और ये इसलिए मैंने ये प्रोग्राम बनाया। और ये वाला प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग है, इसके बाद मैं सॉर्टिंग का भी प्रोसेस बता दूंगी कि सॉर्टिंग के थ्रू हम कैसे एरे को सॉर्ट करते हैं और कैसे उसका मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैसे लार्जेस्ट निकालते हैं, पर्टिकुलर इंडेक्सिंग की भी वैल्यू चाहिए होगी कैसे निकालते हैं। जैसे कि सेकेंड लार्जेस्ट के लिए था इसलिए इंडेक्सिंग 1 का यूज़ किया, थर्ड लार्जेस्ट है या फिर लार्जेस्ट निकालना है, तो उस तरीके से करते जाते हैं, ठीक है। आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आई होप you will understand all the programs and the concept of programming well by this channel. Thank you guys.